धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2014 के बाद से देखने में आ रहा है कि जब जब रमज़ान का महीना आता है तब तब अजान को लेकर लाउड स्पीकर से होने वाली सहरी और इफ्तार की आवाज़ों को लेकर या उनके ऐलान को लेकर बवाल किया जाता है, मुद्दा बनाया जाता है। कभी सोनू निगम सामने आ जाता है, कभी कोई पुलिस वाले जाके, जैसे दिल्ली में आपने लास्ट ईयर देखा था कि वो माइक को रोकने चले गए थे, या कभी कोई डीएम फरमान जारी कर देता है। और इसके अलावा कुछ हिंदुत्ववादी ताकतें तो हैं बवाल करने के लिए, दंगा फसाद भी करने की कोशिश की जाती है। कुल मिलाकर रमज़ान में लाउड स्पीकर और अजान मुद्दा बनती ही बनती है। लेकिन इस बार तो कमाल हो गया जी, इस बार तो एक महीने पहले ये शुरुआत होगी। आपको पता होना चाहिए 14 अप्रैल से शायद रमज़ान शुरू हो जाएगा। ये वो महीना होता है जिसमें पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर मुसलमान रोजे रखते हैं। आज 17 मार्च है। मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ की एक महिला वाइस चांसलर है, उन्होंने यहाँ के डीएम को पत्र लिख दिया, कहा भैया हमारे तो बड़ा सर में दर्द हो जाता है साहब, 5:30 बजे ये जो है अजान पढ़ने लग जाते हैं, हमारी नींद टूट जाती है, उसके बाद हमें नींद नहीं आती है, सर में दर्द रहता है, दिन भर काम नहीं कर पाते, भैया इससे निजात दिलाओ। तो इसके बाद अब ये मामला गर्मा गया है। मैं 3 हिस्सों में पूरा मामला आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिसमें पहले हिस्से में बात करेंगे कि कैसे कैसे वाइस चांसलर ने अपनी बात को उठाया है। इसके बाद यहाँ के पुलिस अधिकारी इस मामले में क्या कह रहे हैं। इसके अलावा मस्जिद जो प्रबंधन समिति है, मतलब मैनेजमेंट जो है वहाँ के, वो क्या कहती है लाउड स्पीकर के बारे में। इसके अलावा खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी यानी कि पहले क्यों दर्द नहीं हुआ था सर में महिला वाइस चांसलर के, क्योंकि उनका पुराना नाता रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, एक लंबा नाता रहा है, तो तब भी अजान आती होगी, वो भी आपके सामने रखेंगे कब से यहाँ पे बनी हुई है। खबर के तीसरे से मैं आपको बताएंगे कि इनके अलावा भी तो और बहुत सारे वाइस चांसलर हुए, उनके क्यों किसी में सर में दर्द नहीं हुआ, या उन्होंने भी क्या अपने सर दर्द को लेकर अजान बंद कराने के लिए कोई पत्र किसी को लिखा है। 3 हिस्सों की शुरुआत करें उससे पहले मैं समझता हूं कि आपके सामने ये बयान रखना आदित्यनाथ योगी का ज्यादा बेहतर होगा जो उन्होंने बंगाल की धरती पे दिया है। सुन लीजिए। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना। सुन लिया आपने इस बयान को, इस खबर के पस मंजर में अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। वो कह रहे हैं 2014 से पहले ये लोग मस्जिद मजार पे जाया करते थे, आज चंडी पाठ कर रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, हमने ये नई राजनीति की शुरुआत कर दी है। यानी कि अब एक धर्म विशेष की सिर्फ राजनीति होगी। इसके अलावा भारत को जो पहचाना जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो राजनीति अब खत्म कर दी गई है। ये इनकी बात का मतलब निकल के आता है। और इसका असर आपको बता दूं, अखबार सर्च कर लीजिएगा या नतीजा जब आएगा सामने तो उस वक्त देख लीजिएगा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चुनाव लड़ने की तो तैयारी कर रहे हैं, अगले साल चुनाव होना है। वो भी मुसलमानों से दूरी बना रहे हैं, वो नहीं दिखना चाहते मुसलमानों के साथ, वो नहीं देना चाहते हैं ज़्यादा मुसलमानों को टिकट, क्योंकि इधर राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, बीजेपी ने बनवा दिया है। 2022 में उसको बड़ा मुद्दा बनाएगी कि देखो हमने राम मंदिर बना दिया और हम जो है अब ज्ञानवापी जो काशी में स्थित है और मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको भी मुद्दा बनाएंगे, वहाँ पर भी मंदिर बनवा देंगे अगर आप हमारी सरकार बनवाओगे। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव मुसलमानों के करीब दिखेंगे, मुसलमानों को ज़्यादा टिकट देंगे, तो उनको तो दिक्कत होगी ना जी, हिंदू वोट उनको मिलेगा नहीं जा जी, तो वो भी दूरी बना सकते हैं। ये धाकड़ खबर आपको अभी से बता रहा है। तो इस पस मंजर को ध्यान में रखते हुए चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल कहा जाता है और यहाँ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसको पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। 2005 में ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई है। हालांकि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज होने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी का नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम आज तक इलाहाबाद हाईकोर्ट है, वैसे आप ये फार्मूला और जगह भी लागू कर सकते हैं। जैसे चेन्नई का नाम बदल गया है, बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट आज भी बॉम्बे हाईकोर्ट है और मद्रास हाईकोर्ट आज भी मद्रास हाईकोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। तो इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम है संगीता श्रीवास्तव। उन्होंने यहाँ के डीएम को पत्र लिख दिया है
डीएम का नाम हमारे पास भानुचंद्र गोस्वामी है और उनसे कहा है कि सुबह 5:30 बजे ये लोग अजान बजा देते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, नींद टूट जाती है, दिन भर फिर उसके बाद नींद नहीं आती, सर दर्द रहता है, काम नहीं कर पाती हूँ। इस मामले में उनका बयान तो मिल नहीं पाया, लेकिन उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हमारे पत्रकार साथियों ने पकड़ लिया। अच्छा भाई तू ही बता दे भाई, कितनी आवाज़ आवे है लाउड स्पीकर से अजान की जिससे नींद खराब हो जा, और तेरी भी नींद खराब हो गया, तू बता दे। तो कैसे वो जवाब दे रहा है सिक्योरिटी गार्ड, सुन लीजिए उसकी ज़बानी। जी यहाँ मस्जिद है सामने जी। कितनी तेज़ आवाज़ आती है और कितने बजे क्या होता है? 5 से 5:30 के बीच में आती है और आवाज़ बहुत तेज़ रहती है। मतलब किस तरह से आप लोग मैनेज कर पाते हैं? तो मैडम को भी दिक्कत होती है? जी मैडम को तो दिक्कत होती ही होगी बिल्कुल, क्योंकि वो देर रात तक जगती हैं और फिर सुबह इतनी जल्दी ये आवाज़ बिल्कुल डिस्टर्ब करती होगी। अच्छा कितनी तेज़ आवाज़ रहती है? क्या आदमी मतलब काफ़ी नींद खराब हो जाती है? जी थोड़ा पूरा बता दीजिए। जी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि अगर आदमी कुछ दूरी से हम कुछ बोलें तो सुनाई नहीं दे पाएगा, और सोया है तो आदमी तो अचानक जग ही जाएगा। अच्छा कभी शिकायत वगैरह की कि धीरा कर देते? एक बार बात हुई थी शायद, लेकिन जी हम पूरा कंफर्म नहीं है। नाम बता दीजिए। जी ब्रिजेश सिंह नाम पड़ेगा। अब इस मामले में आपके सामने प्रशासनिक बयान रखना ज्यादा बेहतर हो। भाई शिकायत के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है ये तो आपके सामने आना चाहिए ना। तो हमारे पास है केपी सिंह का बयान, वो बता रहे हैं भाई जैसे डीएम के पास पत्र भेजा वैसे ही मेरे पास भी पत्र भेजा। अब मेरे पास जो पत्र आया मैं उस पर जांच करा रहा, सुन लो उनकी जबानी। दी गई है वीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कि उनका जो बंगला है उसके सामने एक मस्जिद है जहां सुबह लाउड स्पीकर से तेज़ अजान होती है जिससे उनकी नींद में खलल पड़ता है। उनका कहना यह है कि वो अजान के खिलाफ नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर से जिस ध्वनि जो है उसकी जो तीव्रता होती है उससे उनकी नींद खराब होती है और उससे उनको पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान रहती हैं। तो इस पर उन्होंने कार्रवाई की अपेक्षा की है जिला प्रशासन से। जी माननीय वीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जांच करके, और ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा ये अवैध है। और इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। सर इलाहाबाद के हंडिया इलाके के सैदाबाद कस्बे में अब आपके सामने मस्जिद वालों का पक्ष भी आना चाहिए। भाई वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे कैसे अपनी बात रख रहे हैं, तो उनकी जबानी सुन लीजिए। 5 वक्त की होती है और चूँकि शुरू से लाउड स्पीकर लगा है जिसका परमिशन भी है 2 हारन का, और इंस्पेक्टर साहब ने दरोगा जी को भेजा था कि आपका जो है लाउड स्पीकर थोड़ा तेज़ बज रहा है जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। तो हमने इंस्पेक्टर साहब ने जो दरोगा जी को भेजा था या सिपाही लोग आए थे, हमने फ़ौरन उसका वॉल्यूम उसी दिन से कम करा दिया। अब सुबह की टाइम चूँकि जो है बड़ा पीस रहता है, शांति रहती है, कोई कोलाहल नहीं रहता है, इसलिए वही आवाज़ तेज़ लगती है। फिर भी हमने उसका वॉल्यूम और भी कम करा दिया है। अदरवाइज़ अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे कि हाँ 50 मीटर या 100 मीटर तक भी आवाज़ ना जाए। जी नाम बता दीजिए बस। हमारा नाम मोहम्मद कलीम है। सुन लिया आपने कैसे वो बता रहे हैं जी, हमारे पास दरोगा आए, सिपाही आए, उसके बाद हमने आवाज़ धीमी कर दी जी, कम कर दी जी, हमने दोबारा भी कर दी जी, और हम तो तीसरी बार भी कर देंगे जी, और कम कर देंगे। ये तमाम तरीके की चीज़ें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप वर्तमान स्थिति देश की समझ सकते हैं और उत्तर प्रदेश की खासकर समझ सकते हैं। अगर वो कहेंगे जी हम तो बजावेंगे जी, हमारे पास तो परमिशन है, तो उन्हें पता उनका क्या हर्ष होगा। पता चला पोस्टर चौराहे पर लग जाएगा और घर की कुर्की हो जाएगी और बुलडोजर लाके उनके घर को ढा भी दिया जाएगा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। क्या संगीता श्रीवास्तव का पहली बार वास्ता पड़ा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, या उनका वास्ता एक लंबे अरसे से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहा है? और अगर उनका वास्ता लंबे समय से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहा है तो उनके सर में अभी क्यों दर्द हो रहा है? पहले वर्तमान स्थिति जान लीजिए। 30 नवंबर 2020 को उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका वास्ता अभी वाइस चांसलर बनने के बाद 5 महीने से ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है। हालांकि अगर हम 5 महीनों पर भी रोशनी डालें तो
अब क्यों बोल रही हैं वो भी रमज़ान से पहले बोल रही हैं। 5 महीने तक उन्होंने क्यों झेला अजान की आवाज़ को, इस पर भी उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। पर अगर आप उनके इतिहास पर नज़र डालें तो 1989 यानी कि अब से करीब 32 साल पहले उनकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री हो जाती है। उनको लेक्चरर बना दिया जाता है होम साइंस डिपार्टमेंट में, हिंदी में बात करें तो गृह विज्ञान विभाग में उनको लेक्चरर बना दिया जाता है। उस समय होम साइंस डिपार्टमेंट जो है वो दूसरी बिल्डिंग में चला करता था, बायोकेमिस्ट्री की बिल्डिंग के अंदर। बाद में 2002 में होम साइंस डिपार्टमेंट को अपनी बिल्डिंग मिल गई तो इनका भी प्रमोशन कर दिया गया, इनको होम साइंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। उसके बाद लंबे समय तक ये हेड रही हैं और अब जाकर इनको इसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया। तो भैया 32 साल तक अजान की आवाज़ तो खूब आती होगी ना जी, और ये रहने वाली भी इलाहाबाद की हैं, बाहर की तो है नहीं, तो इनके आसपास भी है, अजान की आवाज़ें खूब आती हैं। इस वक्त क्यों बोल रही हैं, ये सवाल का जवाब इन्हें देना चाहिए। एक तस्वीर आपके सामने और रखना ज़्यादा बेहतर होगा। 25 जून 2019 की बात है, राज्यपाल हुआ करते थे राम नाईक। उस वक्त उन्होंने इलाहाबाद में स्थित एक यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी आप उसको कह सकते हैं, राज्य विश्वविद्यालय आप उसको कह सकते हैं, नाम है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, उसका वाइस चांसलर इनको बना दिया गया था। अब इनको स्टेट से हटाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया। लेकिन तमाम चीज़ें गवाही दे रही हैं कि मैडम एक ही मस्जिद की अजान पे आप ऐतराज़ उठा रही हैं, तो एक मस्जिद की अजान जो है वो पहले भी आपको सुनाई देती होगी। 32 साल में आप नहीं बोली, 5 महीने में आप नहीं बोली, लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना करीब आ रहा है, हालांकि आपने अपने पत्र में क्लियर किया, आपने DIG साहब का बयान भी सुना, उन्होंने कहा भाई वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, अजान के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी जो है नींद में खलल पड़ता है, इससे वो काफ़ी परेशान है, इसलिए इस पर रोक लगवाना चाहती हैं। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। यहाँ बात कर लेते हैं कि पहले के जो वाइस चांसलर हुए हैं इस यूनिवर्सिटी के, क्या उन्हें भी अजान की आवाज़ से कोई दिक्कत थी या कोई दिक्कत उनको कभी नहीं हुई, और उनको कोई दिक्कत नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसको इस तरीके से भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, संगीता श्रीवास्तव यहीं पढ़ी लिखी हैं, यहीं की यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर हैं, यानी कि इलाहाबाद से उनका पुराना वास्ता है और यूनिवर्सिटी से भी उनका पुराना वास्ता 32 वर्ष का है। अब थोड़ा सा देखना शुरू करिए। 2005 में इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। कौन सा दौर होगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। नरेंद्र मोदी के दौर में उत्तर प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया गया। लेकिन भैया उनकी कौन बात करे, वो बोलते ही नहीं थे। मोहन सिंह थे, वो बोलने वाला आदमी चाहिए, करे कुछ ना, बातें बहुत सारी करनी चाहिए। जैसे हम लोग हैं, बातें बहुत सारी करते हैं, करते कुछ नहीं, अंदर स्टूडियो में बैठे बैठे दिखाते रहते हैं कि बहुत क्रांतिकारी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। उसके बाद जो पहला वाइस चांसलर बनाया गया उनका नाम है RG हर्षे। जी हाँ, RG हर्षे को वाइस चांसलर बनाया गया और वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से आए थे, यानी कि बाहर ही थे। उनके सर में दर्द नहीं हुआ। हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, हो सकता है ये यूनिवर्सिटी में अभी वाइस चांसलर हैं संगीता श्रीवास्तव, ये प्रमाण के तौर पे कोई पत्र निकाल के ले आए तो उसके बाद आपको बताएंगे। दूसरे वाइस चांसलर का नाम देख लीजिए, AK सिंह, इनको दूसरा वाइस चांसलर बनाया गया और ये आए थे IIT मुंबई से। इनके भी सर में दर्द नहीं हुआ। यहाँ एक बात गौर करने लायक, आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं उन वाइस चांसलरों के नाम बता रहा हूँ जो स्थायी तौर पे बनाए गए हैं। 2005 से लेकर चौथी जो वाइस चांसलर बनी हैं अभी संगीता श्रीवास्तव बनी हैं। इनसे पहले 3 स्थायी वाइस चांसलर रह चुके हैं। बीच बीच में कार्यभार किसी और को दे दिया गया था, कुछ लोग छोड़ के चले गए थे। तीसरा जो वाइस चांसलर है उनका नाम है RL हांगलू। RL हांगलू जो है वो भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी से आए थे और वो भी यहाँ पे वाइस चांसलर रहे। इनसे पहले वही यहाँ पे वाइस चांसलर हुआ करते थे, उन्हें भी कभी अजान से दिक्कत नहीं थी। तो जवाब ज़रूर देना चाहिए संगीता श्रीवास्तव को कि अब आकर उनके सर में दर्द क्यों कर रही है अजान। बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं, उनको उठाने की कोशिश करेंगे अगली खबर में, क्योंकि आप जानते हैं धाकड़ खबर ने पिछले साल भी जब अजान को लेकर बवाल मचा था, हमने बात की जो गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनसे फर्रुखाबाद के DM से बात की। फर्रुखाबाद के DM ने शुरू में तो फ़ोन उठा लिया, लेकिन जब हमने पूछा तो फ़ोन बंद करके दौड़ता भागता हुआ DM नज़र आया था, जवाब नहीं दे रहा था। इसके अलावा जगह जगह फर्रुखाबाद, कन्नौज और जहाँ जहाँ पे भी अजान के मामले उठते थे, हम वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते थे। पूरे एक मूवमेंट की तरह इस पूरे मामले को चलाया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी इस मामले में लास्ट ईयर एक जजमेंट आया था। लेकिन अब फिर से एक बार इस मामले को उठाया जा रहा है और DIG की ज़बानी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आदेश है उनका वो पालन कराने की पूरी तरह कोशिश करेंगे।
पर वो कोशिश तो पहले से ही शुरू हो चुकी है। मस्जिद मैनेजमेंट के आदमी बता रहे हैं दरोगा आया था, सिपाही आया था और उसके बाद उन्होंने आवाज़ धीमी कर ली है, लेकिन फिर भी इस मामले को हवा दी जा रही है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है? बंगाल उसमें से एक अहम राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपना रही है जीत के लिए, ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए। और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जैसे सब जगह सेट किया जाता है वैसे यहाँ पे भी सेट किया जा रहा है। तो क्या अब अजान के जरिए बंगाल को जीतने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी और मुद्दा बनेगा कि देखो ममता बनर्जी जो है वो यहाँ अजान के लिए लाउड स्पीकर बजवाकर हिंदुओं की नींद खराब कर रही है, हम आएंगे सत्ता में तो हम यहाँ पर लाउड स्पीकर को बंद करा देंगे, क्योंकि आदित्यनाथ योगी बोल ही रहे हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसी किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।